आज कैमरे में मेरे सहयोगी हैं राजेश और डिजिटल विंग से मेरी सहयोगी हैं दिव्या। हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी और बीच में मारीच अपना षड्यंत्र लेकर बैठा हुआ था। राम राम का जाप करके हनुमान जी को गुमराह करने की उसने कोशिश की और इस बहाने वो हनुमान जी को पकड़ना, रोकना और वध करना चाहता था, लेकिन यह हुआ नहीं। षड्यंत्र करने वालों से सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। मसलन किसान आंदोलन के दौरान किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर में जो संगठन हैं वो ये चाह रहे हैं कि सरकार जो नियम लेकर आ रही है वो उसको रद्द किया जाए। वो कह रहे हैं कि किसानों के हित के संदर्भ में नहीं होंगे। सरकार उनसे वार्ता भी कर चुकी है, आगे भी वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन किसान इधर कह रहे हैं कि नहीं, इसको रोल बैक कीजिए, इसमें और कोई बातचीत की गुंजाइश बनी नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन इधर जो चल रहा है वो तो ठीक है, वो देश में देश के नागरिक, किसान, अपने सरकार से बातचीत, वो सब एक प्रक्रिया है और वो होना चाहिए। लेकिन इस किसान आंदोलन के दौरान ही अपने एजेंडे को पुश करने की कोशिश जो खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने की है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उस बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए और किसानों को ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उनके मंच को बदनाम करने की एक और कोशिश सिख फॉर जस्टिस करने में कामयाब हो जाए, जो उसने तब किया था जब 26 जनवरी के दिन लाल किले में उपद्रव किया गया था और वहाँ जाकर एक धार्मिक झंडा फहराकर लाल किले की जो हमारे देश की स्वतंत्रता से, तिरंगे से जुड़ी हुई जो अस्मिता और पहचान है उसको डिगाने की, मिटाने की कोशिश, हिलाने की कोशिश की गई थी। और इसको किसी भी सूरत में आगे ऐसा ना हो ये इंश्योर किया जाना चाहिए, खासतौर से किसानों की ही तरफ से। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि एक बार फिर से तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स का हवाला देकर और ये बातें कही जा रही हैं कि सिख फॉर जस्टिस, जो आप जानते हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू का ऑर्गेनाइजेशन है और ये कनाडा से, ब्रिटेन से, यूएस से ऑपरेट करते हैं ये लोग, और हिंदुस्तान में अलगाववादी आवाज़ों को मुखर करने और उन कामों को करने या करने की कोशिशों को करने का काम करते हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने इस संगठन को शह दी है। पाकिस्तान इस तरह के अलगाववादी गुटों को जाहिर है शह देता रहा है। करतारपुर कॉरिडोर और लाहौर में सिख फॉर जस्टिस के ऑफिस से और फिर वहाँ से रेफरेंडम 2020 या 2021 की कोशिशों की जो बात की जा रही है उसमें ये क्लियर हो जाता है कि असल में इसके पीछे का असल खिलाड़ी कौन है, पाकिस्तान। मुखौटा किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, किसको सामने लाकर किया जा रहा है ये काम, गुरपतवंत सिंह पन्नू को। लेकिन गुरपतवंत सिंह पन्नू अपने एलिमेंट्स के जरिए यहाँ किसान आंदोलन को बदनाम न कर दे। किसान जिस उद्देश्य को लेकर अपनी बात कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें वो अपने एजेंडे को पुश करने की कोशिश न करे, ये इंश्योर किया जाना चाहिए। आपने देखा कि ट्रैक्टर रैली से कैसे 26 जनवरी के दिन हमारे देश की शान को एक तरीके से कलंकित करने का प्रयास किया गया था। और एक बार फिर से 15 अगस्त के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि सिख फॉर जस्टिस इस कोशिश में है कि यहाँ आज़ादी का जश्न मनाने के दिन वो तैयारियों में खलल डाल सके, या हिमाकत देखिए ये तक कहा जा रहा है कई जगहों पर कि वो देश के प्रधानमंत्री को वहाँ तिरंगा फहराने से रोकेंगे, अपने ट्रैक्टर से चारों तरफ जाम लगा देंगे, वगैरह वगैरह। अब आप जानते हैं कि इसमें बहुत बारीक रेखा होती है विभाजन की, डिमार्केशन की, अंतर करने की। आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के दौरान आप अपनी बातें कह रहे हैं, कई जगहों पर आप बातों को कहने के लिए एक तरीके से अवज्ञा का सहारा भी लेते हैं, कई जगहों पर आप सत्याग्रह का सहारा लेते हैं। और उस समय जब अपनी बातें आप कह रहे हैं, मसलन राकेश टिकैत यही कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टरों के साथ निकलेंगे, कई जगहों पर रास्ता रोकेंगे, लेकिन अगर यही ट्रैक्टरों के साथ निकलने और रास्ता रोकने की बातें अगर सिख फॉर जस्टिस के लोग करने लगेंगे, कहने लगेंगे, तो किसानों को ये इंश्योर करना होगा कि उनके आंदोलन को बदनाम करने की ये साजिश नाकाम हो और ऐसे किसी एलिमेंट को प्रश्रय ना मिले। मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ कि हाल ही में एक भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के नेता हैं रुल्दू सिंह मानसा, उन्होंने जब संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से ही ये बात कही कि खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं वो इस आंदोलन में कहीं घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इस आंदोलन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रुल्दू सिंह मानसा को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया और उनका जो बहादुरगढ़ में कैंप है उस पर हमला बोला गया और उनके एक समर्थक को, गुरविंदर को, तो इस कदर घायल कर दिया गया कि 15 टांके सिर में लगे। मतलब अगर वो एलिमेंट्स वहाँ पर प्रभावी होने की कोशिश कर रहे हैं या आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इंश्योर करना चाहिए आंदोलनकारियों को कि ऐसा होने की, ऐसा करने की जो कोशिशें हैं वो नाकाम हों। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि 26 जनवरी के संदर्भ में दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की है जिसमें 17 लोगों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। दीप सिंह सिद्धू भी उनमें से एक है।
इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, एजेंसियां सतर्क हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से 3 महीने के लिए 18 अक्टूबर तक के लिए NSA दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू हो गया है। संदेह के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है, बगैर कारण बताए हिरासत में रखा जा सकता है। अगर वकील की मदद लेंगे भी तो आपको वकील से मिलने नहीं दिया जाएगा। इस तरीके के प्रावधान है इसमें। तो इधर एजेंसियां सतर्क हैं, एजेंसियों को भनक लग चुकी है और एजेंसियां अपना काम भी करेंगी, लेकिन इधर किसान मोर्चे को ये कोशिश विफल करनी चाहिए। अगर कोई किसानों की कोशिशों को पलीता लगाने की, किसानों के आंदोलन को पलीता लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उस हर कोशिश से किसानों को सतर्क और सावधान रहना चाहिए। बातें विशेष में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।